हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यीस्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी यीस्ट कोशिका से, या हम इन्हें यीस्ट कोशिका भी कह सकते हैं। यीस्ट कोशिका एक ही बात होती है दोनों। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एक छोटे से चित्र के बारे में। तो ये कुछ इस प्रकार से संरचित होती हैं, और यदि हम इसको और थोड़ा सा समझना चाहें तो इस प्रकार से इसके अंदर की तरफ यहाँ पर ये संरचना पाई जाती है। और यदि हम यहाँ पर समझना चाहें इसके कोशिकांगों के बारे में, तो यहाँ पर एक भाग पाया जाता है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम कहते हैं। और ये जो बाहर वाला भाग होता है इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और यदि हम इसको समझना चाहें और तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जैसा कि हम गुणसूत्रों की जैसी संरचना को समझ पा रहे हैं। और इन्हें कहा जाता है गुणसूत्र। यहाँ पर बाहर की तरफ इस प्रकार की एक संरचना होती है जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। ग्लाइकोजन कहा जाता है। और बाहर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। और इन संरचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें इसमें, तो अंदर की तरफ ये संरचना कुछ इस प्रकार से होती है और मध्य भाग में केंद्रक उपस्थित होता है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ये यीस्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो हम इसका बहुत आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। पहला, अगर हम बात करें तो यह अंगूर के जहाँ बगीचे होते हैं तो अंगूर की मिट्टी में, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो खजूर का रस होता है, खजूर का रस, उसमें यीस्ट पाए जाते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह खमीर नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक फंजाई जगत का होता है। फंजाई जगत से संबंधित होता है। और यह एक विषम पोषी होता है। विषम पोषी होता है। विषम पोषी के साथ साथ में हम एक बात और लिख सकते हैं, एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव होता है जो कि बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होता है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।